कल का मैच कितना इम्पोर्टेंट है? to qualify for the top 6. कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड और वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे हम मतलब दूसरे दूसरे रिजल्ट्स पे मतलब डिपेंडेंट ना हो के भी खुद कर सकते हैं, वैसा पे है. But it's not going to be an easy game because again it's Mohun Bagan. At the same time, so we will be missing Zabako, our main defender. फिर यहाँ से बेमामर भी मिसिंग होंगे. These two underrated players of this ISL campaign. And again, Dinesh, I have personal agenda against Dinesh, so I don't like him coming back to the starting 11. I know it's going to happen, but I really don't want him back. But वो भी आएंगे. So it's going to be very difficult game. But I think मोहन बगान का भी कुछ प्लेयर सस्पेंडेड है और कुछ आई थिंक बोस और टॉम आई थिंक मिस करेंगे. उस हिसाब से भी देखा जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट वन टू बीट मोहन बगान. स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट जैसा स्टार्ट किए थे, मतलब बहुत मतलब भयानक स्टार्ट किए थे, और मोहन बगान हम लोग ने देखा कि थोड़ा स्लो स्टार्ट था, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे. वो जो कॉन्फिडेंस मतलब ड्यूरांड कप में जैसे उन लोग का गिरा था, उसके बाद से हम लोग ने देखा कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे. बट लास्ट में आके हम लोग ने देखा कि स्लोली 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 प्रोग्रेस करके मोहन बगान अभी बेटर कर रही है और नॉर्थ ईस्ट स्लाइटली नीचे गई है. तो इसके मतलब आपको भाई क्या लगता है कि परफॉर्मेंस क्या थोड़ा सा डिप किया? लास्ट गेम के हिसाब से बोले तो थोड़ा बहुत मतलब जो इंजरी कंसर्न्स थे हमारे और कुछ सस्पेंशन भी थे, उस हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट कुछ अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिया. बट ओवरऑल आई डोंट थिंक दोनों ही क्लब्स, ऑब्वियसली मोहन बगान का परफॉर्मेंस अभी अपवर्ड जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस इतना डीप हुआ है. बिकॉज आप टेबल भी देख सकते हो, लास्ट 5 गेम्स पे 1 ड्रॉ 1 लॉस और बाकी 3 विन्स ही है. एंड आई थिंक फॉर्म के हिसाब से कुछ है नहीं. आई थिंक मतलब अच्छा ही खेल रहे हैं दोनों टीम्स. बट अगेन अगर हम कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना करें, कुछ प्लेयर्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले, देन इट वुड बी बेटर अपॉर्चुनिटी. बट आई विल से दैट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इट वोंट बी एन ईजी गेम, बट इट वोंट बी एन ईजी गेम फॉर आइदर ऑफ द टीम्स. मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ही बस मतलब ठीक है मोहन बगान विल गो राइट अगेंस्ट अस, ऐसा भी नहीं होने वाला. बट अगेन कुछ की प्लेयर्स के मिसिंग की वजह से आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट. सेम थिंग फॉर मोहन बगान. एंड नॉर्थ ईस्ट के होम गेम है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम. तो जैसे आपने बताया कि लास्ट मैच जो उनका अच्छा नहीं गया था, हम लोग ने देखा कि जो जी जी ईस्ट बंगाल अभी इनफॉर्म नहीं है, उनसे भी मतलब एक मतलब लूज लेना वो भी मतलब बड़ा बात है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जैसा कैंपेन फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था. जी जी और अभी आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्थ ईस्ट अभी है 6 नंबर पे और जमशेदपुर मतलब चेन्नई तो अभी मतलब बुरा खेल रही है, 3 बैक टू बैक लॉसेस. बट मुंबई सिटी और जमशेदपुर एकदम मतलब नॉक कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो डोर है ना, मतलब धक धक जी एफबीआई ओपन अब वैसा वाला सीन लग रहा है कि मतलब जल्दी अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब कुछ कैचअप ना करे, थोड़ा सा कंसर्निंग है. बिल्कुल है. बिकॉज अभी देख सकते हैं जमशेदपुर ने बस 9 गेम्स खेला है, मुंबई का भी बस 10 गेम्स ही है और वी आर लाइक लिटरली 15 और 14 पॉइंट्स पे है दोनों. एंड दोनों के पास गेम्स भी है. सो इस हिसाब से देखे तो नॉर्थ ईस्ट को, अगर नॉर्थ ईस्ट ने गेम मिस किया मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाए, स्पेशली विंस इन देयर होम गेम्स स्पेशली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है. ऑब्वियसली जैसा कि सीजन जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज वन, नॉट जस्ट फॉर द टॉप ऑफ द टेबल बट आई विल से टॉप 9 टॉप 10 टीम्स के लिए मतलब चांसेस बना रहेगा टिल द एंड. तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि मतलब ज़्यादा हम पॉइंट्स मिस ना करें. ऑलरेडी 12 पॉइंट्स गवा चुके हैं. अगर हम लोग मतलब 12 पॉइंट्स को ऐड भी कर देते तो वी वुड हैव बीन इजीली वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द लीग. मेरे हिसाब से भी मतलब नॉर्थ ईस्ट का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत अच्छा मतलब जो परफॉर्मेंस दिया है, बाद में जैसे हम लोग ने देखे जैसे टीम्स लाइक मोहन बगान, उसके बाद पंजाब एफसी, उसके बाद बेंगलुरु, इन्होंने मतलब जो सेकंड जो हाफ रहता है ना, मतलब वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मतलब इंडिया मलेशिया के मैच के बाद से हम लोग ने देख कि बेटर परफॉर्म किया. नॉर्थ ईस्ट का भी 10 मैचेस प्लेड है, उसमें बस 4 विन्स है मतलब, और 3 ड्रॉज और 3 लॉस. मतलब एक कंसर्निंग जो पॉइंट रहता है ना वो है, मतलब विद द फॉर्म्स ऑफ लाइक अजारे, मतलब जो है मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब 6 अगर मैचेस में हम लोग अगर खुद के नाम के आगे मतलब कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगा पा रहे, तो मैं थोड़ा सा कंसर्निंग तो है मेरे लिए भी. बट मेरे को जो लगता है वो थोड़ा सा लास्ट में आके मतलब कुछ हड़बड़ा रहा है, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट फास्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है. आपको क्या लगता है, मतलब क्या बनाने का कुछ टैक्टिक्स में कुछ इश्यू लग रहा है या फिर कुछ और लग रहा है? टैक्टिक्स के बारे में बात करें तो लास्ट सीजन जो उनका अप्रोच था, इस सीजन भी वही है, तो प्ले डायरेक्ट फुटबॉल.
ज़्यादा टैक्टिक पे नहीं जाऊँगा, बट मैंने डूरांड कप जब हम लोग का कैंपेन चल रहा था, पहला गेम था, तब भी मैंने थोड़ा-सा मेरे को मतलब वो चिंता हुआ था जब हम लोग बोरोलिंक के अगेंस्ट पे खेले थे कि अब हमारे पास मतलब प्लान ए है, बट प्लान बी क्या है वो इट वाज़ वेरी मिसिंग। लास्ट सीज़न भी हमारा वही था कि जितिन को बॉल दो, जितिन भागेगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा मतलब। इस सीज़न भी मेरे हिसाब से थोड़ा-सा सिमिलर टाइप का अप्रोच है। अजारे को बोल दो, अजारे लेके जाएगा, वो जो करेगा, करेगा। उसके उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस देखे हैं ऑब्वियसली, बट इट वाज़ मतलब इतना भी चेंजेस नहीं देखे। बेनाली को भी वो बात मतलब बोलना पड़ेगा कि he has not made proper substitutes in right time. जैसे गोवा वाले गेम पे जो we could have easily get हुँ, would हुँ। have at least got 3 points clearly from that game. फिर वही केरला वाले गेम पे भी थोड़ा बहुत इंडिविजुअल कोचेस की तरफ से भी आई थिंक मिस्टेक्स है, स्पेशली ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन पीरियड। कब करना है, किस प्लेयर को लाना है। आपको मैं बताता हूँ वही लास्ट वाले गेम, ईस्ट बंगाल वाले गेम पे you had an option of Robin Yadav because Dinesh हुँ, हुँ। red card है. You had an option of Robin Yadav, but you played Becky Oram, who is a midfielder, who's a good midfielder by the way. आप उनको राइट बैक खिला रहे हो, ठीक है, आपने सुपर कप में भी उनको राइट बैक खिलाया था, बट वहाँ इंडिविजुअल बैटल आप हारे हो। वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेयर्स के साथ आई थिंक कोचेस को भी थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब चीज़ों पे। नॉर्थ ईस्ट का हम लोग ने देखा कि मतलब पार्थिव इतना टैलेंटेड प्लेयर है, बट उसका मतलब यूज़ उतना ठीक से नहीं हो रहा कि वो थोड़ा-सा इमैच्योरली ट्राई कर रहा है खेलने। देखिए पार्थिव इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, ओके। वो अभी क्लब के टॉप स्कोरर है इन ऑल कॉम्पिटिशन। सो यू कैन हुँ, अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, स्पेशली जो उनका जो स्पेशली लास्ट सीज़न उनका जो ट्रेडमार्क था लॉन्ग शॉट लेने का, हुँ, उस हुँ। पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स गैदर किए, उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला 3 इयर्स का। ऑब्वियसली फैन प्रेशर है उनके ऊपर। आई थिंक बेनाली इज नो राइट पर्सन टू गाइड हिम, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि ही शुड नॉट बी रश्ड इनटू गेम्स। उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप चाहे आपका एज जितना भी हो, आप चाहे 40 इयर्स के सुनील छेत्री हो या फिर 21 के पार्थिव गोगोई हो, आप एक क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप आईएसएल इंडिया के टॉप डिवीजन पे खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास आई बॉल्स भी होंगे और आपके पास प्रेशर भी होगा। बट अगेन मेंटालिटी डिपेंड करता है कैसा है प्लेयर्स के ऊपर। पार्टी ऑब्वियसली उन ही इज नोन फॉर हिज लॉन्ग शॉट्स, बट आई थिंक मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उनका गेम काफ़ी चेंज हुआ है। लास्ट सीजन ही वाज मोर ऑफ अ विंगर, वो राइट विंग से कट करके मतलब लॉन्ग शॉट्स लेते हैं, ही वाज हिज स्पेशलिटी। दिस सीजन वो ज़्यादा सेंट्रली खेल रहे हैं अजहर के साथ, पोजीशन स्वाइप स्वाइप करके, बट उन उस हिसाब से उनको एडॉप्ट भी करना पड़ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, but he'll need time, but he will improve obviously because he's just 21. Immature है obviously, थोड़ा उनका जो अप्रोच है towards the game, I think it needs to be better काफी सारी चीजों पे। जैसे जो लास्ट गेम था ईस्ट बंगाल के गेम्स पे, वहाँ पे उनको एक अच्छा सा चांस मिला था, he should could have taken हुँ, हुँ। first time, he did not, he waited for it, and ये सब चीजें कंपोजर डिसीजन मेकिंग, he'll improve, he's just 21। मैंने जब लास्ट ईस्ट बंगाल वाली गेम पे मैंने देखा, उसके बाद आई वाज वेरी फ्यूरियस अगेन विद हिम। तो मैंने जब मैं थोड़ा सा ठंडा हुआ उसके बाद मैंने जब सोचा भाई 21 साल का तो लड़का है अभी, ही हैज अ लॉन्ग इयर्स टू गो। ऑब्वियसली उसके पास प्रेशर है, बट ही हैज टू हैव दैट मेंटालिटी कि ठीक है आपको क्रिटिसिज्म मिला है। गोवा वाले मैच पे स्पेशली ही कुड हैव क्लियर्ड द बॉल, बट ही इंस्टेड ट्राई टू रन विद इट, एंड वहाँ पे आई थिंक बड़ा हरियाणा ने बॉल जीत के हुँ, हुँ, गोल हुँ। मार दिया था। मेरे भी मतलब वैसे ही थॉट्स है, मतलब एज अ इंडियन फुटबॉल फैन मतलब मैं तो चाहता हूँ इंडिया बेटर परफॉर्म करे विद द लाइक्स ऑफ मतलब हर एक यंगस्टर को, मैं जितना भी यंगस्टर को देखता हूँ, जी, जी। जैसे विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी में, उसके जी, बाद जो हम लोग ने देखा पार्थिव को नॉर्थ ईस्ट में, दीपेंदु जी। मतलब डिफेंडर डिफेंडर बहुत हम लोग को इतना दिखते नहीं, दीपेंदु मोहन बगान में हुँ, टाइम हुँ। मिलना, मैं बहुतों का नाम बता सकता हूँ। बट जो है ना एक गेम टाइम का रहता है, उसके हिसाब से मैं तो बेटर चाहूँगा कि गेम टाइम सबको मिले, बट जो इंडियन फुटबॉल टीम हम लोग देखा है कि मतलब इतना रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। सब लोग जी। चाहते हैं कि जो टाइल्ड एंड टेस्टेड मेथड्स है उन पे ही मतलब काम करें, बट उनमें भी थोड़ी-थोड़ी कोचेज़ हम लोग ने देखे, ट्राई कर रहे हैं कंप्लाई करने का कि इंडियन बर्ड मतलब उनको लेके खेलने का। तो मैं भी खुश हूँ कि हुँ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये लोग भी इंडिया के लिए परफॉर्म करें। आपके मिड सीज़न के अभी टॉप 4 मतलब बेस्ट प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट के। जी। टॉप 5 बोल दीजिए आप। अजारे हो गया,
सेकंड गुरमीत, वेरी अंडररेटेड कीपर अगेन। तो सामते थर्ड, फोर्थ पे आई विल से जितिन, ऑब्वियसली 4 असिस्ट है उनके एंड ही इज रियली डेंजरस इन द काउंटर अटैक्स। फिफ्थ आई विल से ज़बाको, बिकॉज़ उनके एब्सेंस पे हमने देखा कि टीम काफ़ी स्ट्रगल करती है डिफेंसिवली एंड हमजा रेग्रागुई इज नॉट एन आइडियल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी रिप्लेसमेंट ऑफ हिम। सो आई थिंक दिस 5 विल बी माय टॉप। मेरे मतलब जो टॉप 5 है वो होगा अलादीन ऑब्वियसली, मतलब जैसा चेंज उन्होंने लाया मतलब नॉर्थ ईस्ट। सेकंड लगेगा गुरमीत, मैं उसका मतलब बहुत बड़ा फैन बन गया, वो पेनल्टी सेव ड्यूरांड कप के बाद से वो। थर्ड पे मकार्टन, मेरे को मतलब बहुत इम्प्रेसिव। और फोर्थ पे मेरे गुलेर्मो, मतलब कैसे भूल सकता हूँ गुलेर्मो को, मतलब इतना अच्छा प्लेयर है, जैसे खेलता ट्राई करता है, इतना इतना हार्ड वर्किंग प्लेयर है। और फिफ्थ सामटे, आपने जैसे बोला बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सामटे, मतलब इतना अच्छा खेलता है। प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या रहने वाला है? गोल पे होगा गुरमीत ऑब्वियसली, लेफ्ट बैक पे सामते, सिंस ज़बाको आई थिंक विल मिस दिस गेम ड्यू टू इंजरी, सो हमजा रेग्रागुई एंड अशरफ अख्तर का लाइनअप होगा। एंड सेंटर बैक पेयरिंग, सॉरी, राइट बैक पे दिनेश, होल्डिंग मिडफील्ड पे मेकार्ट, सॉरी दिस माया कनन, ही इज आल्सो अ गुड प्लेयर बाय द वे, जो इतना लोग नोटिस नहीं करते हैं, गुड डिफेंसिव मिडफील्डर। उसके साथ मेकार्थन एज वेल। फिर आगे होगा राइट विंग पे ऑब्वियसली जितिन, अजारे, गुलेर्मो, अटैकिंग मिडफील्डर पे नेस्टर। डोंट थिंक ज़्यादा कुछ चेंजेस करेंगे बेनाली, बिकॉज जनरली गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर। स्कोर लाइन क्या रहने वाला है आपका? एक्सपेक्टेड स्कोर लाइन? मैं तो चाहूंगा भाई, आई वांट टू विन, बिकॉज लास्ट टाइम सॉल्ट लेक पे जो हुआ, जो आई थिंक सुभाशिष बोस का गोल था, मेरे हिसाब से गोल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो पंच करके गए, सॉरी रन करके गए उनके हाथ पे, वट एवर, बट आई वांट द टीम टू विन, बिकॉज अगर कोई गेम पे हम मोहन बागान को नेक्स्ट टाइम हरा सकते हैं, आई थिंक दिस इज द गेम। बिकॉज उनके पास उनके फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक नहीं होंगे, उनके पास सुभाशिष बोस नहीं होंगे, एक लीडर नहीं होगा उनके पास। ऑब्वियसली अटैकिंग पावर्स उनके पास बहुत है, but at the same time we also have Ajari, we also have Nestor, we also have Jithin, we also have Guillermo. मेरे हिसाब से it will be a very close game. I will say it's going to be, एक फैन के हिसाब से बता दो कि एक्सपेक्टेड, और एक मतलब एक रियलिटी क्या हो सकता है, वैसे बता दो। I expect this team to win 3-2, but reality में I will say it's going to be a draw 2-2. और इसी के साथ हम कल का मैच का एंड करते हैं पार्ट। और लास्टली मतलब नॉर्थ ईस्ट जैसे अब मैचेस खेल रहे हैं, मतलब जैसे डुरांड का विनर रहे वो अभी मोहन बगान को हरा के, तो जी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि सीजन कैसे एंड होने वाला है? और क्या होपफुली क्या आपको लगता है कि शील्ड विन कर सकते हैं, या फिर आईएसएल ट्रॉफी क्या विन कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हम लोग का रियलिस्टिक, मैंने पहले वीडियो के पहले भी बताया कि रियलिस्टिक टारगेट शुड बी आवर टॉप 6 क्वालिफिकेशन। इट इज एब्सोल्युटली मस्ट, बिकॉज जिस टाइप से हम लोग खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रहे हैं, टॉप 6 शुड बी आवर रियलिस्टिक टारगेट। I shall still, I don't think, obviously as a fan I would love to win it, but at the same time I also have to be realistic, बाकी टीम्स का परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। I don't think ISL Shield is on the horizon, but ISL कप अगर हम टॉप 6 क्वालिफाई करते हैं, then obviously there is a chance, because नॉकआउट कंपटीशन है, नॉकआउट कंपटीशन पे कुछ भी हो सकता है, this is really unpredictable, right? मतलब मेरे भी आपके जैसे सिमिलरली थॉट्स है कि मतलब जी आई थिंक रियलिस्टिकली मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अभी टॉप 6 में क्वालिफाई करना और मे बी जीतना आईएसएल, मतलब कप जो बोलते हैं उसको जीतना। जी जी बट आई थिंक अगर बेटर परफॉर्मेंसेस रहेंगे और बेटर हार्डवर्क रहेगा प्लेयर्स का, सपोर्ट स्टाफ का, उसके बाद सबका, पूरा क्लब का, फैंस का, सबका मिला के, तो आई थिंक जी होपफुली कि जल्दी हम लोग देख सकते हैं कि आईएसएल शील्ड जीत के एफसी में रिप्रेजेंट करे, मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो हम सब चाहते हैं कि मतलब हर फुटबॉल फैन के लिए मतलब सपना है कि एफसी में जी कुछ करे। जी इस साल वो कुछ कर नहीं पाए मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली। बट थैंक यू भाई आज के मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने के लिए, और मतलब आपके इनसाइट्स देने के लिए। आपने इतना अच्छे से समझाया, और कब मतलब इतना टाइम बीत गया हम लोग को पता भी नहीं चला बात करते करते। थैंक यू तो फॉर हैविंग मी, अच्छा लगा। हम्म, मैं जस्ट चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी अच्छा करे इन परफॉर्मेंस, और जस्ट जनवरी में 2-3 अच्छा लो फुल बैक्स लाए, अगर फुल बैक्स अच्छा ला दिया तो भाई हो गया, फिर को नो वन कैन स्टॉप नॉर्थ ईस्ट एट दैट टाइम। हम भी मतलब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ पूरा इंडियन फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे से खेले और नॉर्थ ईस्ट कुछ बढ़िया सा करे।
थैंक यू जी, भाई। थैंक यू, थैंक